और अब एक बेहद हैरान करने वाली खबर, लेकिन उससे पहले 16 दिसंबर 2012 ये तारीख आपको याद होगी। इस तारीख को जो हैवानियत हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ठीक उसी तरह 18 अक्टूबर को भी एक खबर सामने आई जिसने दिल्ली एनसीआर से लखनऊ तक को हिलाकर रख दिया। पुलिस मुस्तैद हो गई, तफ्तीश शुरू हो गई। पता चला गैंगरेप की पूरी कहानी फर्जी है। आपको इसी फर्जी स्क्रिप्टेड गैंगरेप की पूरी कहानी हम समझाएंगे, दिखाएंगे कैसे प्रॉपर्टी के लालच में आकर एक महिला और उसके दोस्तों ने रच दिया हैवानियत का ड्रामा, जिसे देखकर आप भी कहेंगे इस तरह के स्क्रिप्टेड गैंगरेप से डर लगता है। गाजियाबाद निर्भया कांड फर्जी, 53 लाख के लिए थी झूठी अर्जी। इस तरह से षड्यंत्र करके ये स्थितियां उत्पन्न की गई। जो फॉरेन ऑब्जेक्ट जहां से लिया गया उसके बारे में भी, जो फॉरेन मटेरियल जो उसके बारे में भी हमने साक्ष्य संकलित किए। स्क्रिप्टेड गैंगरेप निकला फेक, पीड़िता पर झूठे षड्यंत्र का बना केस। गौरव पुत्र गंगा शरण और एक अफजाल पुत्र इकबाल, इनके माध्यम से एक ये प्लानिंग करी गई। झूठी कहानी की पोल खोल, दिल दहला देने वाला खुलासा। न्यूज़ 24 पर आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। गाजियाबाद गैंगरेप की कहानी झूठी थी। निर्भया कांड की तरह फैली गैंगरेप की खबर झूठी थी। पीड़ित महिला ने पुलिस को जो जो बताया सब झूठ था। एक शब्द, एक वाक्य हो जो झूठ को हवा दे रहा था, वो सब झूठ था और सिर्फ कोरा झूठ था। न्यूज़ 24 पर आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। गाजियाबाद से आई महिला के साथ गैंगरेप की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह वायरल होने लगी थी। वहीं 2012 दिसंबर में हुए निर्भया कांड से इसकी तुलना की जाने लगी, लेकिन पुलिस जांच में महिला द्वारा दिए गए सारे के सारे बयान झूठे पाए गए। कहानी आपको समझाएं उससे पहले इस कहानी के किरदारों से मिलिए। तस्वीर में बैठे ये 3 आरोपी वो हैं जिन्होंने झूठी साजिश का षड्यंत्र रचा और फिर झूठी खबर फैलाकर पूरे देश में सनसनी फैला दी। गिरफ्तार हुए तीनों आरोपी आजाद, अफजल और गौरव, ये तीनों इस केस में मुख्य आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि गाजियाबाद में 18 अक्टूबर के तड़के 3:30 बजे सड़क किनारे एक महिला बोरे में बंधी हुई मिलती है। पूछताछ में बताती है कि 5 लोगों ने गैंगरेप किया। प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसाई और फिर हाथ पैर बांधकर बोरे में डालकर फेंक दिया। आरोप इतने सनसनीखेज कि दिल्ली से लखनऊ तक हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर इसकी तुलना दिल्ली के निर्भया कांड से की जाने लगी। मामले ने तूल पकड़ा और हर तरफ आरोपियों को पकड़ने और उनको सजा देने की मांग उठने लगी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और पाया ये पूरा का पूरा मामला ही फर्जी है। पीड़िता कथित तौर पर मिली है, उसके आसपास की लोकेशंस को ट्रेस करने पर जब इसकी स्थिति परिलक्षित हुई तो गहराई से पूछताछ हुई तो इसमें स्थिति स्पष्ट हुई और खासतौर से उनके द्वारा इस बात का कन्फेशन किया गया कि 2 अन्य उसके साथी, एक गौरव पुत्र गंगा शरण और एक अफजाल पुत्र इकबाल, इनके माध्यम से एक ये प्लानिंग करी गई कि पहले भी बहुत प्रयास हुए इस जमीन, इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। इसमें अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। उस पूरे प्रोसेस में ये एक प्रकार से इन लोगों ने एक षड्यंत्र पूरी तरह से रचित किया। चौतरफा घिरी यूपी पुलिस ने 2 दिन में केस का वर्कआउट करने का दावा किया। पुलिस ने इस केस के खुलासे का जो दावा किया है वो भी इस घटना की तरह चौंकाने वाला है। पुलिस का कहना है कि महिला 53 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा पाना चाहती थी, इसलिए जेल भिजवाने के इरादे से दूसरे पक्ष पर गैंगरेप के आरोप लगा दिए। महिला के दोस्त आजाद सहित गौरव शर्मा और अफजल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्य भूमिका आजाद की है।
बाकी वाहन गौरव का है जिसका प्रयोग किया गया, अफजार इनके रिश्तेदार और साथी के रूप में भी है, तो जिसका इन्होंने इसको प्रयोग किया। और मैंने पहले बताया कि एक विवादित एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। 2021 में एक समीना नाम की महिला है, उसने इसको आज़ाद को दिया। आज़ाद ने फिर एक पावर ऑफ अटॉर्नी दीपक जोशी को की। दीपक जोशी ने इस पीड़िता को कथित तौर पे जो है उनको इसको पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करी। ये 23/2/22 को, और उसके बाद से कड़कड़ कोर्ट में, सिविल कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है। प्रॉपर्टी का मामला सामने आया, पुलिस ने आजाद को हिरासत में लिया और जब पूछताछ करने के साथ उसके मोबाइल की जांच की तो पूरी कहानी सामने आ गई। मोबाइल में इस बात के भी प्रूफ मिले कि आजाद ने इस घटना को गैंगरेप दिखाने के लिए कई लोगों को मैसेज किए और पेटीएम के जरिए भुगतान भी किया है। परिचित है आज़ाद। जब इसके मोबाइल और इसकी सारे साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया तो उसमें एक विशेष तौर पर इस पूरी खबर को ये के कारण प्रसारित करने के लिए विभिन्न लोगों से संपर्क करने की चेष्टा, कहीं कहीं पर पेटीएम से कुछ भुगतान करने की स्थिति भी परिलक्षित हुई। उस बेसिस पर पूरी टीम ने जब गहराई से इसके पूरे विजिट को, इसके पूरे रूट को, और ख़ास तौर से जहां ये पीड़िता कथित तौर पे मिली है उसके आसपास की लोकेशंस को ट्रेस करने पर जब इसकी स्थिति परिलक्षित हुई तो गहराई से पूछताछ हुई तो इसमें स्थिति स्पष्ट हुई और खास तौर से उनके द्वारा इस बात का कन्फेशन किया गया। देखिए किस तरह एक प्रॉपर्टी के लिए झूठा एजेंडा बनाया गया, झूठी अफवाह फैलाई गई और उस अफवाह को फैलाने के लिए पैसे भी दिए गए। गाजियाबाद पुलिस ने दावा किया है कि आजाद ने घटनास्थल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कराने के लिए 5,000 रुपए दिए। पुलिस का दावा है कि इसका एविडेंस भी मिल गए हैं। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि महिला और उसके दोस्तों ने ये गैंगरेप की खबर को वायरल करने के लिए, सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए कुछ लोगों को पैसे भी दिए थे। दरअसल मामला प्रॉपर्टी को लेकर था, जिसके लिए महिला और उसके दोस्त आजाद ने महिला का वीडियो बनवाया और किसी दोस्त को 5,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट किया ताकि ये खबर वायरल कर दी जाए। लेकिन पुलिस को अब जो ऑनलाइन पेमेंट का ट्रांजैक्शन का एविडेंस है वो पुलिस को मिल गया है। और सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि डॉक्टर ने अपनी जांच में पाया कि जो खबरें फैलाने या झूठ बताने का काम हो रहा था वो सब फर्जी था, क्योंकि जब महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया तब डॉक्टर ने इस बात का खुलासा किया कि प्राइवेट पार्ट में रॉड वाली कहानी भी पूरी तरह झूठी है। पहले महिला के भाई ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं और फिर डॉक्टर का सच भी सुनाएंगे। मेरी बहन मेरे जन्मदिन पर आई थी और वहाँ से खाना पीना खा के वो 9 बजे करीब चली गई थी। ठीक है जी, हमने उसे छोड़ा था आश्रम रोड पे, क्योंकि हमारा जो घर है थोड़ा अंदर है, तो हम उनसे छोड़ने गए वहाँ पे। तो हमने सामान वामान ख़रीदा वहाँ से और जी वहाँ से उन्होंने ऑटो पकड़ लिया था और वो अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। जी आरोपी 5 बताए जा रहे हैं इसमें जी। 4 उस टाइम पे थे जो स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे, उसे ले गए थे। तो बहन बता रही कि मैं जानती थी उन्हें। जगह पे जो ले गए हैं, जहाँ पे ले गए हैं वहाँ पे एक जना और मिला उसे उन्हें, और जो ये दुष्कर्म हुआ उसके साथ जी, और बाकी अस्पताल में है अभी। एक सेक्सुअल असॉल्ट का पेशेंट हमारे पास कल सुबह 7:15 बजे यहाँ पे आया था, जो कि हमारे वन स्टॉप सेंटर में जीटीबी में एडमिट हुआ है। अभी गायनी डिपार्टमेंट में डॉक्टर सुनेजा के अंडर एडमिट हैं, जो कि एचओडी हैं गायनी डिपार्टमेंट की, और डॉक्टर संगीता उनके साथ वो देख रही हैं। पेशेंट अभी स्टेबल है।